मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों और मेरे अजीज़ों, ये जितने भी किस्से हैं ना, हज़रत हूद का हो, साले का हो, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हो, या हज़रत नूह का हो, हज़रत मूसा को, ये सारे किस्से जो है ना, इसलिए बयान किए जा रहे हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक़वियत देनी है, तसल्ली देनी है कि ये जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, जो कुछ तुम्हारे साथ ये बीत रहा है, ये सब हर अम्बी के साथ, हर नबी के साथ यही कुछ हुआ है। तो इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। ये रीत है ज़माने की कि जब कभी हक़ और सच्चाई की बात होगी तो वो अपने हथियार लेके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तक़वियत देने का सामान यह है सारी किस्से को। तो आज ये हज़रत कौम हूद और हज़रत कौम आद का ज़िक्र है। तो इसमें भी यही कुछ बताया गया कि वो रूहें पाकीज़ा होती हैं। अम्बिया की रूह सबसे पाकीज़ा कैरेक्टर्स का साउंड कैरेक्टर इस दुनिया में भेजी जाती है। उससे उनकी इससे पेशतर कि वो हक़ का दावा करते, वो लोग उनकी करते थे तारीफ़ कि वाकई अमीन भी है, सादक भी है, साले भी है, अच्छा भी है, मोतबिर भी है। सारे अम्बिया के साथ यही कुछ भी था कि उनको मोतबिर समझने के बाद जब उन्होंने ये कहा कि बादशाह असल में हकीकत में अल्लाह की है और तो बंदगी और इबादत अल्लाह ही की होनी चाहिए, तो फिर वो सारे सरदार कौम जो होते थे ना, जो खुदा बने होते थे लोगों के लिए, वो उन सीख पा हो जाते थे और उसी साले बंदे के ख़िलाफ़ वो साजिशें करते थे, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने का, शहीद करने का भी इरादा कर लेते थे। लेकिन अल्लाह की हिफाजत जो कुछ मिल जाते है जिसको, उसको कोई ज़र नहीं पहुँचा सकता। अम्बिया की हिफाजत अल्लाह ख़ुद करते थे, उनके करैक्टर की बिल्डिंग भी खुद करते थे और उनकी हिफाजत का भी वो खुद ज़िम्मेदार होता था। तो ये आज का किस्सा आपको बताएगा कि वही कुछ हुआ जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी बीत रही थी, और वही हदस हूद के साथ हुआ, समूद के साथ वालों के साथ भी हुआ। जिन लोगों ने उनकी बात मान ली, चाहे वो छोटे से मुख्तसर से, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, बाखरियत उनको अपनी तरफ बला लिया, और जिन लोगों ने उनकी मुखालफत की उनको गर्क कर दिया, किसी मुख्तलिफ तरीक़ों से तबाह व बर्बाद कर दिया। तो आइए देखते हैं कि इस सूरत में भी हमारे लिए लेसन है कि हमें भी जब तक हम बात मान के चलेंगे अल्लाह और रसूल की, ज़िंदगी में राहत भी होगी, इत्मीनान भी होगा, और अगले जहाँ में हमारे बहुत बड़े सौदे होंगे, बहुत सारे इनामात होंगे। अल्लाह भी हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उस ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चलिए बेटे, यार मैं हाफ़िज़ साहब से कहूँगा कि वो इसकी तिलावत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाल या क़ौमि अ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून। व या क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिका व मा नहनु लका बिमुअ्मिनीन। इन नक़ूलु इलत्तराक बअज़ु इला आलिहतिना बिसूअ। क़ाल इन्नी उश्हिदुल्लाह वश्हदू अन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून मिन दूनिही फ़कीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरून। इन्नी तवक्कल
तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहिम इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम फ़इन्नी तवल्लौ फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम वयस्तख़लिफ़ु बिरब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तज़ुर्रूनहु शैआ इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़ वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना हुदन वल्लज़ीन आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़ वतिल्क आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रसूलहु वत्तबऊ अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद वउत्बिऊ फी हाज़िहि दुनिया लानतन व यौमल क़ियामह अला इन्न आदन कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन क़ौमि हूद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह खैर। ये कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत आपके सामने हाफिज़ हंज़ला ने तिलावत की। आज हम एक दफ़ा फिर दोबारा कुरान क्लास के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और इससे पहले हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। उसके लिंक इंशाल्लाह हम, चूँकि हमने जो पिछली कुरान क्लासेस थी वो एक दूसरे पेज से शेयर की थी, आज हम एक दूसरे पेज से इन क्लासेस का दोबारा एहतमाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में हम लिंक में दीगर जो हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं उसका हम लिंक डाल देंगे। तो कुरान मजीद की इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने कौम आद का तस्करा किया। इससे पहले हम कौम समूद का तस्करा कर चुके हैं। बच्चों को मालूम होगा कि कौम समूद कौन सी थी, उनके नबी कौन से थे, उस पर हम क्विज़ भी करा चुके हैं। और कुरान मजीद की जो हमने पहले सूरत तिलावत की, सूरह नमल, उसके अंदर भी 3 अंबिया का तस्करा किया गया था, 3 वाक़यात का तस्करा किया गया था। ये सूरह हूद है, इसके अंदर भी कौम नूह, कौम आद और कौम समूद, इन 3 वाक़यात का तस्करा किया गया है। असहाब कहफ़ जो है, जो हमने पढ़ी थी, उसके अंदर भी 3 वाक़यात का तस्करा किया गया था। तो इस तरह ये पैटर्न अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह चलाया। तो आइए हम इसका तर्जमानी कुछ इस तरह करते हैं। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, और आद की तरफ हमने इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है। तुमने महज झूठ घड़ लिए हैं। ए बरादरान कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। मेरा अजर तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम अक़ल से ज़रा काम नहीं लेते? ओए मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफ़ी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटो। वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत पर मज़ीद क़ुव्वत का इजाफ़ा करेगा, और मुजरमों की तरफ मुँह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ये हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है, कौम आद, उन्होंने जवाब दिया, ए हूद, तू हमारे पास कोई सरी शहादत लेकर नहीं आया, और तेरे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते, ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। ये बिल्कुल सेम वही पैटर्न जो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ रहा है, सेम वही चीज़ें पेश आ रही हैं। हम इंशाल्लाह आगे इसको डिस्कस करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। तुम सब के सब मिलकर मेरे ख़िलाफ़ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे ज़रा मोहलत न दो। मेरा भरोसा, ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरा भरोसा अल्लाह पर है, और जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी इसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। अगर तुम मुँह फेरते हो तो फेर लो। जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुँचा चुका हूँ। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम इसका कुछ बिगाड़ न सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरां है। और फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने इस अपनी रहमत से हूद को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी, और एक सख्त अजाब ने उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया, इनके रसूलों की बात न मानी और हर जब्बार दुश्मन के हक़ की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के रोज़ भी
सुनो आद ने अपने रब से कुफर किया, सुनो दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की, इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने कौम आद का तस्करा किया। ये कौम आद जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जब उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की और वो जो ईमान नहीं लेके आए, तो अल्लाह ताला ने एक अज़ाब का फ़ैसला किया और ये पूरी की पूरी कौम जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को छोड़ वो ख़त्म हो गई। उनके बेटे थे जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, साम, हाम और याफिस। तो ये हज़रत साम, ये जो साम जो थे उनके बेटों से ये कौम आद की नस्ल चली, कौम समूद की नस्ल चली। और जो याफिस से हमने पहले पढ़ चुका है कि वो जो याजूज और माजूज की जो कौमें वो वहाँ से चली। तो ये जो 1984 के अंदर एक शटल जो है वो एक खलाई शटल की मदद से जो है ना ये कौम आद के जो यहाँ पर ये जो और ये कौम जो है तकरीबन 3000 कबल मसीह जो है ये पहले कौम आद जो है वो आई थी। और 3000 कबल मसीह से मुराद है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना 500 साल का, और पीछे 3000 यानी ये 3500 साल हो गए, और 1500 साल तकरीबन 1400 साल ये हो गए। यानी ये जो वाक़या हम पढ़ रहे हैं तकरीबन 5000 साल पुराना पढ़ रहे हैं। कितने साल पुराना पढ़ रहे हैं? 5000 साल पुराना वाक़या जो है ये कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है, इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये जो कौम थी कि जिसने इसके अंदर एक आया है सूरह फजर के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बाज़ मुफस्सरीन ने इसके अंदर कहा है कि ये जो इरम ज़ातिल अमाद, कि ये वो लोग थे जो कि बड़े बड़े खैमों के अंदर ये बड़े बड़े सतूनों वाली इमारतें बनाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इरम का मुराद है कि बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि शायद इरम से मुराद जो है शद्दाद बिन आद है। ये आद का जो बेटा था वो शद्दाद था, और ये शद्दाद ने एक जन्नत बनाई थी। वो इंशाल्लाह जब कुरान में कहीं तस्करा आएगा इब्ने कसीर के अंदर जो ना ये हमें मिलती है। वल्लाहु आलम ये सही है कि बहरहाल उन्होंने कोट किया है कि ये शद्दाद बिन इरम जो था वो यानी शद्दाद बिन आर, ये आद का बेटा था जिसने एक जन्नत भी बनाई थी। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ी सी मुख्तसर इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये कबीला क्या था। कौम आद का जो कबीला था इसकी रिहाइश जो है अम्मान और हिजर मौत के दरमियान, टीलों के दरमियान जो है इनके इलाका था, उसको आहकाफ कहते थे। क्या कहते थे? आहकाफ कहते थे। ये समुंदर के किनारे पे ये कौम वाक़या थी, समुंदर का किनारा है उसके ऊपर ये कौम वाक़या है। और दौलतमंद थे, ताकतवर थे, बड़े मजबूत हुआ करते थे, इनके जिस्म बड़े मजबूत थे। और मारुफ़ुल कुरान के अंदर ये इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि इनका जो कद है, इनका कद जो है वो बताते हैं कि 7 गज़ या 18 फुट के दरमियान का कद बताते हैं। यानी इतना लंबा इनका कद था कि 7 गज़ या 18 फुट लंबे इनके कद हुआ करते थे। ये भी इसराइली रवायात से, लेकिन कुरान इस मामले में कोई हमें हदायत नहीं देता। लेकिन इब्ने कसीर के अंदर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और मौलाना ने जो यहाँ लिखा है कि शायद ये भी इसराइली रवायत से उन्होंने गालिबन उन्होंने ये रवायत ली होगी। और ये जो लोग थे इनकी ज़मीनें बड़ी ज़रख़ेज़ थी। यानी आप ये थोड़ा ज़हन में बिठा कर रखें, समुंदर का किनारा है, एक कौम आबाद है, बड़ी मजबूत कौम है, कवि कौम है, 18 फुट इनके लंबे कद हैं, और इनका जो है ना ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ थी, पानी इनके पास बड़ी वाफिर मकदार में मौजूद था, आबो हवा और सेहत अफ़ज़ा थी, बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और बागात और किस्म किस्म के फल और फूल इनके जो ना इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया करते थे। और बड़ी तादाद में इनके पास मवेशी थे, बड़ी तादाद में इनके पास मवेशी से अजनास यानी चावल, गंदम, ये बहुत सारी जो जितनी भी अजनास हैं ये बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और लोग बड़ी तादाद में, ये भी मैंने जैसे हमने बताया था कि ये जो इलाका जो था ना ये ओमान और हिजर मौत के दरमियान था, और ये इलाका लगता था यमन को। यानी ये भी इलाका वो था कि जिसके अंदर इकोनॉमिकल हब था, कि इर्द गिर्द के जो लोग थे, इर्द गिर्द की जो रियासतें थी, इर्द गिर्द के जो कबीले थे, वो यहाँ पर आकर तिजारत किया करते थे। ये बहुत अमीर कबीर और बड़ी यानी कवि किस्म की कौम थी, बड़ी ताकतवर किस्म के, और बड़े लंबे कद इनके, और बड़ी ताकतवर किस्म की कौम थी। और ये लोग जो है बड़ी नुमाइश पसंद थे, बड़े यानी अपने आप को बड़ा नुमाइश में बड़ा खुशी महसूस करते थे कि ये मेरी दौलत है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरे बड़े बड़े महल्लात हैं, मेरे जानवर हैं। तो ये इनके पास बड़ी दौलत थी, और बड़े बड़े खैमे बनाते थे, और ऊंचा करने के लिए सतूनों का सहारा लेते थे। ये कुरान मजीद के अंदर भी आया, सूरह फजर के अंदर भी आया। मैं आखिर में आपको इंशाल्लाह रेफरेंसेस, क्योंकि मौलाना ने यह बताया कि ये कौम आद का तस्करा जो है 5 सूरतों के अंदर आया, सूरह आराफ के अंदर, सूरह आहकाफ के अंदर, सूरह मोमिनून के अंदर, सूरह शूरा के अंदर, और सूरह अनकबूत और सूरह हामीम सजदा के अंदर भी आया।
बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें तामीर किया करते थे। हमने देखा ना, हमने मिस्र की जो किंग्स वैली पढ़ी कि एहराम मिस्र, यानी इतने बड़े बड़े मनोवजनी पत्थर वो किस तरह लेके वो इतनी चोटी तक लेके गए होंगे। नहीं, साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज पे थे, यानी इतनी ज़बरदस्त उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि बड़े बड़े महल्लात बनाया करते थे, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनाया करते थे। आज क्या होता है, आज भी ये लोग इसी तरह, ठीक है, बड़े बड़े आलीशान महल्लात तामीर किया करते थे। हर बुलंद मुकाम पर बड़ी बड़ी अजीम इमारतें तामीर करना और एक दूसरे पर बर्तरी साबित करना, ये इनका मशगला था। कुफ्र और शिरक, यानी वो भी मुशरिक कौम थी। वो क्या थी? मुशरिक कौम थी, बुतों की पूजा किया करती थी, बहुत सारे बुत बनाए रखे थे। ये हमारी बीमारी से शिफा देता है, ये हमारे रोज़गार देता है, ये हमारे औलाद के लिए पैदा करता है, ये हमें ये बारिश बरसाता है। ये इस तरह उन्होंने बहुत सारे देवता बना रखे थे, बहुत सारे उन्होंने बुत बना रखे थे कि जिनको वो पूजा करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पहले पढ़ चुके, ये हज़रत साम की औलाद में से। और इस कौम को, यानी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा मुतनब्बा किया है कि तुम जो है ना, ये जो मुशरिक हो, तुम जो बुतों की पूजा करते हो, तुम जो शिरक करते हो, इसको छोड़कर उस वाहदहू ला शरीक की, उस रब की पूजा करो जो कि वाहदहू ला शरीक है। लेकिन वो बाज नहीं आते थे, वो अपने बुतों की पूजा करते चले जाते थे। कौम आद, बल्कि जब ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब उनको ये बताते थे, अल्लाह की वाहदानियत का बताते थे, तो वो मजाक उड़ाते थे। वो कहते हो तुम्हारा कौन सा रब है, तुम हमारे आबा और अजदाद को बुरा भला कह रहे हो कि जिनका हम इतने अरसे से पैरोवी करते आ रहे हैं, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने तो इसी तरह इबादत की है, सीधा बुतों की पूजा की है, और तुम एक नए आ गए हो। और अपनी कौम को जो लोग ईमान लेके आ गए थे उनको कहते थे कि तुम इसकी बात मानते हो, इस शख्स की बात मानते हो जिसका पीछे कोई ना, पीछे कोई है ना आगे कोई है, और ये एक रब की इबादत की बात कर रहा है, हमारे बुतों को बुरा भला कह रहे हैं। तो वो बड़ा सख्त किस्म का उसके नाराज़गी का इजहार किए करते थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने बहुत ज़्यादा नाफरमानी की तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहा कि तुम जनाब तुमने बहुत ज़्यादा नाफरमानी की थी, अब तुम्हारे पास जो अज़ाब जो है ना वो आएगा, और बड़ा वो सख्त अज़ाब होगा, वो बड़ा सख्त अज़ाब होगा, वो बड़ा सख्त अज़ाब होगा। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर बात है, जब उन्होंने इस पर हूद अलैहिस्सलाम की बात पे नहीं माने तो अज़ाब जो है शुरू हो गया, खुश्क साली का अज़ाब। सबसे पहले क्या हुआ, कई साल उनकी वो नहीं हुई, 3 साल तक तकरीबन उनके इलाकों में वो बारिश नहीं हुई और खुश्क होने लगे, उनके जानवर मरने लगे, वो खुद भूखे प्यासे मरने लगे। उसके अलावा वो पूरी उनकी जो अजनास थी, वो खेतियाँ वो जल गई, उनके जानवर भूखे प्यासे मरने लगे, खुद भूखे प्यासे। ये देखें, जब इंसान के दिमाग के ऊपर, अकल के ऊपर पर्दा पड़ जाता है ना, तो वो बजाय अल्लाह ताला के करीब जाने के वो अपने बुतों को पूजने लग गए, अपने बुतों को कहने लगे कि हमारी जो ना हाजिर दरवाई करो, हमारे ऊपर ये खुश्क साली का जो ना ये ख़त्म करो। यहाँ तक कि ये हो गया कि वो अपने दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, यानी सब अजनास ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई, अब दरख्तों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गए। 3 साल तक ये मुसलसल जो है खुश्क साली का अजाब उनके ऊपर रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि अब ये 3 साल खुश्क साली का अजाब, एक दिन क्या हुआ, उन्हें बुतों को पूछते थे, एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से बड़ी काली घटाएं आई, एक तरफ से काली घटाएं आने लगी। वो बड़े खुश हो गए कि आज जाने काली घटाएं हमारे पास आ रही हैं, आज ये बरसेंगी, फिर दोबारा हमारे यहाँ हरियाली हो जाएगी, और उसके बाद जो है ना हम दोबारा जो है ना वो दोबारा अमीर हो जाएंगे और दोबारा हमारे पास खुशहाली आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि वो जो काली घटाएं जो आई थी, वो काली घटाएं जो दरअसल आई थी, उसके बाद तेज़ आंधी शुरू हो गई। वो दरअसल अल्लाह ताला का अजाब था कि उसके नबी ने जब कहा था वो समझ नहीं रहे थे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा समझे नहीं। तो उसके बाद जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दुआ की कि अल्लाह ताला ये कौम अब सुधरने वाली नहीं है, अब इसके ऊपर जो तूने अपना फैसला करना है वो कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से काली घटाएँ आई और बड़ी तेज़ घटाएँ आई, बड़ी तेज़ आंधी चलनी शुरू होगी, और उन्होंने क्या किया, कागज़ के पत्तों के मानिंद उठा के उनको नीचे उनको पटकना शुरू कर दिया। ये जो अजाब था, ये मुसलसल 7 रातें और 8 दिन जारी रहा। ये जो था ना, लगातार तेज़ हवाएं चल रही है, आंधी तूफान चल रही है, और 7 रातें वो चलता रहा, 8 दिन चलता रहा, और हर तरफ 8 दिन के बाद जनाब जब देखा तो हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी कौम वो भी उधर मौजूद थी, लेकिन वो अपने घरों के अंदर थी। जब वो तूफान उनके घर के करीब से गुजरता था, एक ठंडी हवा की शक्ल में गुजरता था। जब वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मना किया होता कि कोई भी कौम के लोग जो है ना बाहर न निकलें, 7 दिन के बाद 8 दिन के जब वो बाहर निकले, वो जो उनके जो बचे कुचे लोग थे जो ईमान ले आए थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पे, तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो जो कौम थी, उन्हें देखा कि पूरी कौम जो है वो जो मुशरिक कौम थी, जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को यानी धुतकारती थी और अल्लाह का इनकार करती थी, वो कौम जो है पूरी की पूरी मरी पड़ी है, और वो कौम पूरी की पूरी वहाँ से वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो है ये कौम का अजाब जो है वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये मैंने आपके सामने जस्ट इंट्रोडक्शन कराई थी। आइए मैं आपके सामने कुछ कुरान मजीद की एक और चंद वाक़या बताता हूँ कुरान की रूह से। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो एक तकरीबन 1937 के अंदर एक शख्स था, जेम्स आर वेल्सन। ये शख्स एक बहरी ऑफिसर था। क्या था?
बैरी ऑफिसर था, समुद्री जहाज का, समुद्री जो बैरी जहाज होता था उसके अंदर जाया करता था। ये एक दौर एक जगह से गुजर रहा था, उसके एक तख्ती मिली कि जिसके तख्ती के ऊपर जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ शेर लिखे हुए थे। वो शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वो ये जो बताते हैं खिज़र मौत के अंदर वो कहते हैं कि हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने कोई कब्र भी बना रखी है कि वल्लाहु आलम वो उनकी कब्र है, ये किसी की है, लेकिन इस वक्त वो जो है हिजर मौत और ओमान के करीब जो है उनकी कब्र मौजूद है। 1937 के अंदर ये जो शख्स है बैरी अफसर, जब वो जा रहा था तो उसको एक कतबा मिला। उस कतबे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तस्करा है। अमान और हिजर मौत से इराक़ तक का इलाका जो है पूरा का पूरा ये इनके कब्ज़े में था। जो कौम आद थी, ओमान, हिजर मौत और इराक़, ये पूरा का पूरा इलाका जो है इनके कब्ज़े में था। उसके बाद वो बताते हैं, ये मैं आपको उनके जो उस मिसरे जो उस कतबे के ऊपर लिखे थे पढ़ के सुनाता हूँ। तकरीबन 1800 बरस कबल मसीह की तहरीर समझा जाता है। माहिरीन आसार ने जो इबारत पढ़ी है इसके चंद जुमले ये हैं। हमने एक तवील ज़माने में, ये मैं सूरह आराफ के अंदर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर ये कोट किया है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ बहु। तकरीबन 1800 कबल मसीह की तहरीर समझा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा ने जो इबारत पढ़ी है इसके चंद जुमले ये हैं कि हमने एक तवील ज़माना इस किले में इस शान से गुजारा। ये हूद अलैहिस्सलाम की कौम कह रही कि हमने एक तवील ज़माना इस किले में इस शान से गुजारा है कि हमारी ज़िंदगी तंगी और बदहाली से दूर थी, हमारी नहरें दरिया के पानी से लबरेज रहती थी, हमारे हुक्मरान ऐसे बादशाह थे जो बुरे ख्यालात से पाक और अहले शर व फसाद से सख्त थे, अहले शर व फसाद पर सख्त थे, और वो हम पर हूद की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करते थे। और उम्दा फ़ैसले एक किताब में दर्ज कर लिए जाते थे, और हम मौजज़ात और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान रखते थे। ये मैंने आपको बताया, ये जो एक कतवा मिला 1937 के अंदर कि जिसके अंदर ये बताया जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा नक्शा दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे भी देख लें ज़रा। ये कौम आद जो है बहरे अरब के करीब ये समंदर है, कौम आद का इलाका, ये पूरा कौम आद का इलाका है, और ये कौम समूद का इलाका है। यानी कौम आद से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, जो कि जब ख़त्म हो गई उसके बाद कौम आद को ये पूरा मिला। कौम आद ने भी नाफरमानी की अल्लाह ताला की, इनको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो है ना कौम समूद आई, और कौम समूद भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह ख़त्म हो गई। इसके बाद मैं आपको एक दो और जगह से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वाक़या और उसके जिसके बाद हम इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। ये मैं आपको सूरह अहकाफ कि जी मैंने आपको बताया कि 5 जगहों पे ये आया, लेकिन मैं आपको सूरह अहकाफ के हवाले से बताऊंगा। ये देखें, सूरह अहकाफ के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया है कि 1843 के अंदर बोरिया का एक फ़ौजी वो जो है ना उन इलाकों के अंदर गया। बोरिया का एक फ़ौजी था जो कि उन इलाकों के अंदर गया, तो वो कहता है कि हज़र मौत की शुमाली सतह मुर्तफ़ा से खड़े होकर जब देखा जाए तो ये सहरा 1000 फीट नशेब नज़र आता है। यानी जहाँ ये अजाब आया ना, वो कहते हैं कि वो ऐसा अजाब आया कि वो अजाब के पूरी की पूरी कौम ख़त्म हो गई। वो पूरा ऐसा इलाका लगता है कि जैसे चटियल मैदान, कि जैसे यहाँ कोई कौम आबाद ही ना रही। इस तरह का अल्लाह ताला अजाब जो है सख्त आंधी का, तूफ़ान का अजाब लेके आया। अब हम इसको एज इट इज़ पढ़ लेते हैं। 1843 में बोरिया का एक फ़ौजी आदमी इसके जनूबी किनारे पर पहुँच गया। वो कहता है कि हज़र मौत की शुमाली सतह मुर्तफ़ा पर खड़े होकर देखा जाए तो ये सहरा 1000 फीट नशेब में नज़र आता है। इसमें जगह जगह ऐसे सफ़ात किते हैं जिसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वो रेत में गर्क होती चली जाती है, और बिल्कुल बोसीदा हो जाती है। अरब के बद्दू इस इलाके से बहुत डरते थे और किसी कीमत पर वहाँ जाने के लिए राज़ी नहीं होते थे। एक मौके पर जब बद्दू इसे वहाँ ले जाने पर राज़ी ना हुआ तो वो अकेला गया। वो शख्स बोरिया का जो फ़ौजी वो अकेला गया। इसका बयान है कि जब यहाँ की रेत बिल्कुल एक सफ़ूफ की तरह सफ़ेद है, मैंने दूर से एक शाकोल इसमें फेंका तो वो 15 मिनट के अंदर इसमें गर्क हो गया। शाकोल चाकू की मानद कोई चीज़ होगी, और उसने क्या किया था, उसको रस्सी से बांध कर उसके अंदर फेंका था रेत के अंदर। तो 15 मिनट के अंदर गर्क हो गया और उस रस्सी का सिरा गल गया जिसके साथ वो बंधा हुआ था। ये मुकम्मल मालूमात के लिए ये मौलाना ने 2-3 रेफरेंसेस दिए हुए कि द एम्पिटी क्वार्टर 1933 के अंदर कोई रिसाला लंदन से शाया हुआ है, उसके अंदर भी ये दिया गया। द अनविलिंग ऑफ अरेबिया, ये भी 1937 के अंदर कोई रिसाला शाया हुआ है, मौलाना ने इसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए कितने 1000 फुट। आज क्या होता है कि आज हम ये देखते हैं कि यानी इस वक्त मक्का के अंदर किन लोगों को बताया जा रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि जो कि
ये सेम उसी तरह नबी को तंग कर रहे हैं, सेम उसी तरह गरूर और तकब्बर और घमंड के अंदर आए हुए, और वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा रब क्या है, तुम्हें देख लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। सेम वही वाक़यात पेश आ रहे हैं। आज हम देखते हैं नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि कौम आद की तरह एक वक्त आएगा कि जब क़यामत करीब आएगी कि कौम आद की तरह ये बद्दू भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे। आज हम देखते हैं ना, ये बुर्ज खलीफा सऊदी दुबई के अंदर बहुत बड़ा बना हुआ, दुनिया की टॉलेस्ट इमारत जो है बुर्ज खलीफा इस वक्त जो है दुबई के अंदर बनाई गई है। उसके मुकाबले में जद्दा के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत उससे भी बड़ी, ये 832 मीटर बुलंद थी जो दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा। उसके मुकाबले में सऊदी अरब के अंदर जद्दा के अंदर 1000 मीटर बुलंद जो है इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। आज वही बद्दू जो कि बकरियां चराया करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल मीनवान साबित हो रही है कि वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में फ़ख्र करते थे, औलादों पे फ़ख्र करते थे, जायदादों पे फ़ख्र करते थे, अपनी हर चीज़ को फ़ख्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये दिखाया आद कौम आद के लोग जो कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के अंदर एक उरूज पे फैले हुए थे, उरूज पे पहुँचे हुए थे। आज से 5000 कबल मसीह, आज से 5000 साल पहले वो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पहुंच चुके थे कि बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाया करते थे, और बड़े बड़े सतूनों के अंदर बड़े बड़े यानी उनके जो है ना वो पिलर होते थे कि जिनके ऊपर उनके खैमे खड़े होते थे, वो बनाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने जब उन्होंने इनकार कर दिया, इस कौम ने उसका इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबीद कर दिया, अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया। तो आज भी अल्लाह ताला यही नबी अकरम की हदीस यही बता रही है। आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक आलिम दीन से मुलाकात मेरी हुई वहाँ सऊदी अरब के अंदर ही, मक्का के अंदर। वो ये कहते हैं कि नबी अकरम फरमाए जब क़यामत के करीब जो है ना, ये जो महल्लात जो है ना ये पहाड़ों के ऊपर बनाए जाएंगे। वो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा था, मक्का के अंदर एक महल बनाया जा रहा है, एक बादशाह है जो कि अपना महल जो है पहाड़ के ऊपर बना रहा है। तो मिन ऑन वही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ थी कि बद्दू जो हैं एक गडरियाँ चलाने वाले यानी बकरियाँ चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और फ़ख्र करेंगे कि मेरी इमारत से बड़ी, मेरी इमारत से बड़ी, मेरे। यानी हम ये देखते हैं कि आलीशान किस्म की इमारतें उन्होंने बनानी शुरू कर दी, बिल्कुल कुर्ब क़यामत के करीब जाना शुरू कर दी। तो आज अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों बच जाएँ तो हमें चाहिए कि हम कुरान से ताल्लुक़ को बनाएँ। क्या शायर ने क्या खूब कहा कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकीं हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। ये कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत, यानी फ़िरौन, हम्मान, शद्दाद, नमरूद, ये कहाँ चले गए? सब के सब जो है ना जो कहते थे अना रब्बुकुमुल आला। फ़िरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं इस रब हूँ इस मुल्क मिस्र का। क्या मुल्क मिस्र की नहरें मेरे हुक्म से नहीं बहती? कहाँ? सब ख़त्म होगी। कौम आद ख़त्म, गर्क होगी। कौम समूद ख़त्म होगी। कौम नूह ख़त्म होगी। कौम लूत ख़त्म होगी। ये फ़िरौन, हम्मान, शद्दाद, नमरूद सब ख़त्म हो गए। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि फ़लाह और कामयाबी हमारी इस कुरान में, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। ये अब्बू जो है फिर वाइंड अप थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद हम दुआ के खैर की। हमेशा की बका जो है ना वो अल्लाह की ज़ात को है। वो खुशहाली दे के भी इंसानों को आज़माता है और बदहाली दे के भी उनको वार्निंग देता है। और जब वो इन सारी चीज़ों को समझने से कासर होते हैं तो फिर अल्लाह अपना अज़ाब फैसला फ़ाइनल दे देता है अज़ाब की सूरत में। और कामयाब और कामरान हैं वही लोग जो हर कुरान के किस्से में ये बता रहा है, जिन्होंने उस वक्त के नबी की बात मान के अपनी ज़िंदगी को संवार लिया, उनके साथी बन के वो कामयाब हो गए। बड़ी बड़ी इमारतों और बुर्ज बनाने वालों को ढेर करके रख दिया और ज़मीन पर खाक पर बैठने वाला आसमान पर चढ़ा दिया। ये अल्लाह की शान है, जिसको चाहे। उसका एक असूल है, ज़ाब्ता है कि जो उसकी मान के चलेगा वो दुनिया के अंदर भी सरफराज होगा और ख़ुद में उसको बड़े बड़े इनामात से नवाजा जाएगा। तो इन सारी आयात में, इन सारी वाक़यात में हमारी इबरत का सवाल है कि ये खुशहाली हमें गुरूर में मुब्तला न कर दे, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। और बदहाली अगर आ जाए तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि ये आजमाइश होती है। ये सारा जो कुछ आज को सुन रहे हैं आप, ये वबा फैली हुई है, ये वार्निंग है हमारे लिए कि देखो अगर संभल जाओ, मेरी बात मान जाओ, मेरी तरफ लौट आओ, मेरे हुक्म की ताबीदारी कर लो, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कामयाबी है, सुकून मिलेगा, तुम्हें इत्मीनान मिलेगा। और अगर तुमने ऐसे चलन रखा तो फिर तबाही के लिए तुम अपने आप को तैयार रखो। तो अल्लाह से दुआ मांगते पड़े यार हमें इस सारे वाक़या से इबरत का सामान है जो हमारे लिए सबक हासिल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, अपनी ज़िंदगियों को संवार ले और अल्लाह रसूल की ताबीदार में आ जाए ताकि इस अज़ाब से, आने वाले अज़ाब से हम भी बच जाए, वरना कोई खैर नहीं है हमारी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भी हमें अपनी पनाह में रखे। तो मैं फ़ारूक को दुआ
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम अलैहि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल इज़्ज़ि वल कस्ली व ज़ालि दैन ग़लबतिर रिजाल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या में मालिक आज जो हमने कहा सुना समझा इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह ये जो इबरत की जो कहानी आज हमने सुनी है या अल्लाह इससे हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे अंदर से तकब्बर को ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा मौला है। या अल्लाह हमारी गलतियों कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या में मालिक हमारे घरों को ईमान का गहवारा बना दे। या में मालिक हमारे बच्चों को मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। या अल्लाह ये छोटी छोटी काविशें करते हैं या अल्लाह इसको कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं दरगुज़र फरमा दे। या में मालिक हमारे जो अज़ीज़ क़रीब इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा दे। या अल्लाह ये वबा कि जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है या अल्लाह इससे सबको महफूज फरमा दे। या अल्लाह इसके अंदर जो अफेक्टेड हो चुके हैं या अल्लाह उनको सेहत कामला आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह इसमें जो वफ़ात पा चुके हैं या अल्लाह उनके कभी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनके लवाई के उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे। या में मालिक ये जो दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह तो इनको नेस्त व नाबूद फरमा दे। या अल्लाह गरूर का या ये गरूर का सर नीचा होता है तूने हमें दिखा दिया। फ़िरौन, हम्मान, शद्दाद, नमरूद, ये कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम लूत सब जलील और रुस्वा हो गई। या अल्लाह इस वक्त भी जो लोग दुनिया के अंदर तेरे नाम को मिटाने के दर पे हैं उनको नेस्त व नाबूद फरमा दे। या अल्लाह हमें अपना हिस्सा डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कुरान मजीद को समझना पढ़ना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर की सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।